हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो ट्वेल्थ के मैथ का जो भी है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है, आज हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और सभी चैप्टरों से हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 tan 1/3 अब प्लस tan 1/1/7, और इसको प्रूव करना है हम लोग को π/4। और देखिए यह कई बार क्वेश्चन बैंक में पूछा जा चुका है। देखिए यह 2013 में पूछा जा चुका है, 2016 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में, 17 के भी कंपार्टमेंटल में, और 18 के कंपार्टमेंटल में, और 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सोल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 tan 1 है, और 2 tan 1 का पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 2 tan 1 का फॉर्मूला होता है, 2 tan 1 का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, तो होता है हमारा tan 2x और 1 - x²। देख लीजिए यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखिए पहले 2 tan 1 को हम लोग तोड़ेंगे, और किस प्रकार तोड़ेंगे, तो देखिए 2 tan 1 को हम लोग इसमें तोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा tan और वहां पर हो जाएगा 2, और x के जगह पर जो 1/3 है, इसको 1/3 को हम लोग लिखेंगे, और बटा 1 - 1/3 के होल स्क्वायर। देखिए 1/3 के होल स्क्वायर, और जो प्लस है प्लस में हम लोग लिखेंगे ये वाला tan 1/1/7 को। देखिए पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, फिर एक साथ दोनों को हम लोग सोल्व करने वाले। तो पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 एकम 2 और बटा में 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर tan 1 होगा, हाँ tan 1 है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो 2 एकम 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा हमारा 3, और जो नीचे है तो 1/3 में का होल स्क्वायर होगा, था 1/9 हमारा आ जाएगा। देखिए 1 - 1/9 प्लस tan 1 1/7। और फिर जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो किस प्रकार तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर tan 1, और जब 1/9 को हम लोग तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 - 1/9, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए 9, और 9 के यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 - 1, और हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8/9। 8/9 तो सीधा सीधा हम लोग उसी को लिख देंगे। देखिए और 2/3 है तो 2/3, और जब हम लोग ये जो 8/9 है इसको उल्टा कर देंगे ताकि यह गुना में आ जाए, गुना में आ जाए, जिससे हमको काटने में आसानी होगा। तो देखिए यह उल्टा हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 8। और यहाँ पर देखिए 2 से हम लोग 8 को काट देंगे 4 से, और 3 को हम लोग 9 को काट देंगे 3 से, तो हमारा आ गया 3/4 प्लस tan 1 1/7। और फिर अब हम लोग इसको निकालने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, tan 1 3/4 प्लस tan 1 1/7। तो अब इन दोनों को, जो tan 1 x और प्लस tan 1 y का फॉर्मूला होता है, वो इन दोनों पर हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए हम लोग बैठाने के लिए पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ताकि हम लोग अच्छी तरह से सबको बना पाए। तो चलिए आपको मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट आप रुक जाइए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर यह आया था, इसको हम लोग लिख चुके हैं। और देखिए tan 1 x और tan 1 y का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। तो देखिए tan 1 x और tan 1 y का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर tan 1 x प्लस tan 1 y का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, तो होता है हमारा x प्लस वाई माइनस 1 - xy, यही हमारा फॉर्मूला होता है। और याद रखिएगा जब भी आप लोग नोट्स बनाए तो सभी को फॉर्मूला भी लिखिएगा उस क्वेश्चन में। और एग्जामिनर में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, या फिर टेस्ट एग्जाम या फिर एनुअल एग्जाम, तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ उसका फॉर्मूला भी लिखते चलिएगा, ताकि आप एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो उसे बहुत अच्छा लगे। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 1, यहाँ पर tan 1 छूट चुका है। देखिए यहाँ पर tan 1, और यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे 3/4। देखिए x प्लस वाई है तो x प्लस वाई यानी कि x या और y या 1/7, और बटा 1 - xy। तो इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे 1/3/4 गुने 1/7।
देखिए यहाँ पर, और 3 और 4, देखिए लौसा हमको लेना है। यहाँ लौसा लेने के लिए सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना, ताकि हमारे लिए आसान हो। देखिए 7 चौका 28, तो 28 हम लोग लिखेंगे और फिर इसमें देख लेंगे कि कितना मतलब आ रहा है। देखिए 7 चौका 28 हो रहा है, 7 चौका 28, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 प्लस और 7 चौका, तो यहाँ पर 4। देखिए, और फिर इसको भी हम लोग गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो 3/4 है हमारा, और गुना 1/7, तो हमारा हो जाएगा 3 एकम 3, अब बटा 7 चौका 28, 28, और हमारा 1 में घटाना है। देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3/28 हमारा हो जाएगा 3/28, तो सीधा हम लोग घटा लेंगे यहाँ पर 28, और यहाँ पर 28 गुना हो जाएगा -3, और हमारा आ जाएगा यहाँ पर 25/28। तो सीधा सीधा हम लोग उसे ही सीधा सीधा हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25/28, और इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए काटने में जिससे हमारा आसानी हो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 + 4, तो 21 + 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 25, और बटा 28, और जब इसको हम लोग जो नीचे वाला इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हमारा लिखा जाएगा 28/25, और देखिए 28 से 28 हमारा कट जाएगा 25 से 25, और हमारा यहाँ पर क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1, अब सिर्फ यहाँ पर सब कट चुका है तो 1 बचेगा, और याद रखिएगा कि tan इनवर्स 1 बराबर हमारा होता है π/4, और यही हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS और प्रूव। तो चलिए, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स से है, यानी कि अवयव चैप्टर से है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा a बराबर और 2 1 दिया है, 3 और 4 दिया है, और इसका एडजॉइंट a निकालना है। तो देखिए एडजॉइंट a निकालने का ट्रिक होता है, हालांकि आप इसे कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत समय लगेगा, और यह ट्रिक आपको सब जगह काम आएगा। आप चाहे तो इस ट्रिक को आप एग्जाम में भी अपना सकते हो, और एग्जाम में भी आपको इसका फुल मार्क्स ही मिलेगा। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, जिसका भी हमें एडजॉइंट निकालना होगा तो हमको कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग पहले लिख लेंगे एडजॉइंट ADJ और A लिख लेंगे। देखिए एडजॉइंट A ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ADJ A लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर देखिए 2 और 4 है, तो इसको हम लोग बदल कर देंगे। जो यहाँ पर 2 जो है, 2 को हम लोग 4 में बदल देंगे, और 4 को 2, यहाँ जो 4 नीचे है, या जो 4 नीचे है इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, और यह जो 2 ऊपर है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए जो 4 नीचे था इसको हम लोग ऊपर लिख दिए हैं, और जो 2 ऊपर था उसको हम लोग नीचे लिख दिए हैं। और देखिए जो 3 है 1 है, इसका हम लोग चेंज कर देंगे इसका मान। जैसे कि यहाँ पर 3 जो है प्लस में, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस को हम लोग माइनस लिख देंगे, और जो अगर माइनस यहाँ पर आता तो हम लोग प्लस लिख देते। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 माइनस में लिख देंगे, और 1 जो है ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर हम लोग 1 को हम लोग माइनस में लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा एडजॉइंट निकल गया। तो देखिए सभी चीज का ट्रिक होता है, और इसको एक बार और बढ़िया से आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए जैसे हमको एडजॉइंट निकालना हो, तो यहाँ पर जो 4 नीचे है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, और जो यहाँ पर 2 है इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, और जो इस साइड वाला जो होता है, इस साइड वाला, तो इसका हम लोग प्लस माइनस जो होता है उसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगर कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस को हमने लिख लिया है माइनस, और यहाँ पर 1 प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अगर यहाँ पर 1 माइनस होता तो उसको हम लोग चेंज करके प्लस लिखते। अगर यहाँ पर भी 3 अगर माइनस में होता तो यहाँ पर हम लोग प्लस में लिखते। तो चलिए यह मुझे उम्मीद है कि यह आप लोग समझ चुके होंगे, और चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। देखिए हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, यह सारणिक से है क्वेश्चन, डिटरमिनेंट से हमारा क्वेश्चन है। और देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वह हर बार पूछा जाता है, और यह जो है 2025 में भी पूछा जा चुका है, और लगभग मतलब जो है यह ऑब्जेक्टिव में और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, दोनों में ही ऐसा क्वेश्चन बनता है, और बार बार बनता है। जब आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा बनता है। देखिए 2022 और 2025 दोनों में पूछा जा चुका है, और इसी फॉर्मेट में यहाँ पर 23 के जगह पर कुछ और दे देगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन रहता ही है। तो देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, और जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, इस प्रकार से आपको मतलब कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सारणी का मान किस प्रकार निकालेंगे। तो सारणी का मान निकालने के लिए पहले तो हमको सारणी का जो चिन्ह है उसको हम लोग दे देंगे यहाँ पर,
और पहले हम लोग जब एग्जाम में जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ पर जैसे है क्वेश्चन को हम लोग को उतारना नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है। किस प्रकार से लिखना है देखिए यहाँ पर 23, 36, 63, 12, 10, 26 और 11, 26, 37। देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो जब देखिए हमको एक चीज कॉमन यहाँ पर लगेगा आपको कि 12 और 11 को आप जोड़िएगा तो यहाँ पर 23 आएगा। 10 और 26 अगर आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पर 36 आएगा। और देखिए यहाँ पर 26 और 37, देखिए 37 और 6 हमारा हो जाएगा कितना 43 और 43 20 63। 37 और 26 को जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर 63 आ रहा है। तो यह जो दो रो है, दो रो को जोड़कर हमको यह आ जा रहा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर जो कॉलम है, यहाँ पर देखिए यह कॉलम है, तो कॉलम में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो सी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C2। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C2 प्लस C3। यहाँ पर C2 प्लस C3 यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर C2 यानी कि कॉलम जो है यहाँ पर ये और ये, इस दोनों को हमको जोड़ना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर फिर इसका चिन्ह हम लोग देंगे डिटर्मिनेंट्स का बराबर। और यह जो रो है इसमें हमको बिल्कुल भी छेदछाड़ नहीं करना है, क्योंकि C2 और C3 में हमको चेंज करना है, C2 और C3 में। और यह जो होता है, जैसे देखिए ये पूरा जो लाइन है इसको रो बोलते हैं हम लोग और इसको कॉलम बोलते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग इस लाइन को सीधा सीधा उतार लेंगे, जिससे इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को। यहाँ पर 23, 36 और 63 है। और देखिए 12 और 11, C2 प्लस C3 हमने लिखा है, तो 12 और 11 हमारा हो जाएगा 23। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे C2 बराबर और 23 हो जाएगा। फिर 10 प्लस 26 बराबर हमारा हो जाएगा 36। 10 और 26 हमारा हो जाएगा जोड़कर 36 और 26 और 37 जोड़कर हमारा हो जाएगा 63। और फिर हम लोग इस जो यह जो कॉलम है इसको पूरा उसी प्रकार से उतार लेंगे, क्योंकि हमको चेंज करना है सिर्फ C2 में। C2 बराबर हम लोगों ने लिखा है C2 प्लस C3। C2 बराबर याद रखेगा कि सिर्फ हमको C2 में यानी कि इसमें हमको चेंज करना है, सिर्फ इसमें। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर दिए हैं जोड़कर, और यहाँ पर जो जैसा कि है जैसा का तैसा हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो यह जो रो है, यह जो कॉलम है और यह जो कॉलम है दोनों ही सेम है। देखिए 23, 23, 36, 36 और 63, 63। तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर चूंकि यहाँ के दोनों हमारा कॉलम जो है यह सेम है, C1 और C2। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे C1 बराबर C2 और हम लोग फिर देंगे इसलिए का चिन्ह। देखिए यहाँ पर इसलिए दिए और यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स के बराबर हमारा हो जाएगा 0। क्योंकि अगर कोई भी कॉलम या फिर रो, दो कॉलम या दो रो अगर सेम हो तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो और यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहीं पर, और देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों को हमको जोड़ देना है, जिससे हमारा यार दोनों जो कॉलम है यह सेम आ जाए। अगर सेम हमारा कोई भी कॉलम आ जाता है, दो कॉलम, तो हमारा उसका आंसर 0 हो जाता है और इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए और अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। और देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार है। और याद रखिएगा कि यह जो है यह भी 2021 में पूछा जा चुका है। ये भी याद रखिएगा कि यह 2021 में, और वो भी एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, सारणी दे दिया है, उसको 0 प्रूव करना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर 11 और 12, और अगर हम लोग 11 और 12 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 23। देखिए 11 और 12 को जोड़ देंगे तो हमारा 23 आ जाएगा। या फिर अगर हम लोग 23 में से 11 घटा देंगे फिर भी 12 आ जाएगा। कोई भी चीज हम लोग जोड़कर या फिर घटाकर एक रो जैसा हमको बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर 11 और 12 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा, और 20 और 26 को जोड़ेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा, और 20 और 45 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किस प्रकार, देखिए यहाँ पर फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह देंगे। देखिए डिटर्मिनेंट्स का हम लोग चिन्ह दिया है, और फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग उतार लेते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन को।
23, 46, 65 और 11, 20, 45 और फिर यहाँ पर लिख लेंगे 12, 26 और 20 और फिर हम लोग C2 में चेंज करेंगे। याद रखिए इसमें हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C2 बराबर C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 और C2 प्लस C3 करेंगे तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग उस क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो इस लाइन को हम लोगों को छेदना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ C2 को हमको छेदना है, यानी कि इसको, ना तो इसको और ना ही इसको। तो इन दोनों को हम लोग पहले लिख लेते हैं 23, 46 और 65 और इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं। देखिए 12, 26 और 20 और बच गया हमारा बीच वाला। तो बीच वाला को देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, C2 है, C2 प्लस C3 यानी कि 11 प्लस 12, 11 और 12 हमारा हो जाएगा 23 और 20 और 26, 26 और 20 हमारा हो जाएगा 46 और 45 और 20 हमारा हो जाएगा 65। तो देखिए फिर हमारा मिल गया यहाँ पर C1 और C2 मिल गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर देंगे चूंकि का चिन्ह और लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C2, C1 बराबर C2, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स बराबर 0 और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। क्योंकि अगर कोई भी रो या फिर कॉलम अगर दोनों सेम हो तो उसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए और देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन किया है। तो देखिए यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स और रूट, यहाँ पर देखिए x और रूट में 1 माइनस एक्स और रूट x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका सीधा सीधा आप लोग फार्मूला याद रखिएगा साइन इनवर्स वाला, और साइन इनवर्स वाला आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो tan है यहाँ पर साइन होगा, यहाँ पर जो tan है यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स होगा। और याद रखिएगा इसका साइन का फार्मूला जो होता है हम लोग, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को जब भी देखिएगा तो आपको यह याद हो जाना चाहिए ताकि आपको आसानी से बन जाए। देखिए और इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बोथ साइड डिस यानी कि डिफरेंशिएशन। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, और y को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे dy बाई dx, क्योंकि हम लोग दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और साइन इनवर्स x का आप लोग याद रखिएगा, आपने अगर फार्मूला पढ़ा होगा तो क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए d साइन इनवर्स x, पहले हम लोग d साइन इनवर्स x और dx यहाँ पर लिख देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे d साइन इनवर्स रूट x और dx। और यहाँ पर रूट x है इसलिए हम लोग यहाँ पर रूट x को भी लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग x को करेंगे तो यहाँ पर एक ही आने वाला है तो उससे हमको कोई फायदा नहीं है। लेकिन रूट अगर यहाँ पर है तो हम लोगों को यहाँ पर भी रूट लिखना होगा चेन रूल के अनुसार, और यहाँ पर भी हमको लिखना होगा d रूट x बटा dx। और देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अब कैसे निकालेंगे, देखिए dy बाई dx लिखेंगे और साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हमारा होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पर रूट एक्स की जगह पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक्स ही है। रूट एक्स के जगह पर आपको याद रखना है वहाँ पर एक्स ही है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक्स मानेंगे तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको बैठा देंगे। देखिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस और रूट एक्स, यहाँ पर देखिए x था तो x का होल स्क्वायर हमने लिखा था, और रूट x है तो रूट x का होल स्क्वायर लिखेंगे। और रूट x का अगर हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे तो अगर रूट x और रूट x का होल स्क्वायर जब भी लिखाता है तो हमारा सिर्फ x आ जाता है, याद रखिएगा सिर्फ x। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर x लिख देंगे, और यहाँ पर जो रूट x है याद रखिएगा, जो रूट x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, तो हमारा आता है 1 बाई 2 रूट x, याद रखिए 1 बाई 2 रूट x। तो यहाँ पर जो है हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि d रूट x का हमारा डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो इसको आप लोग याद ही रख लीजिएगा क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x। और चलिए इसको हम लोग ऊपर से मिटाकर और आपको बताते हैं कि और आगे यह किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए dy बाई dx का हम लोग सीधा dy बाई dx लिख लेते हैं, और देखिए 1 बाई यहाँ पर जो है इसको ठीक उसी प्रकार हम लोग लिख देंगे 1 बाई
√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो दो आ जाएगा यहाँ पर, और √x है और √x इसमें भी है, तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर x हो जाएगा और यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा यह जो है यह x हो जाएगा और यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 का 1 और यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 2 क्योंकि गुना हम लोग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जब √x है अंदर, तो √x में अगर इससे गुना होता है तो यह x ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर x माइनस यहाँ पर होगा यह आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा। और चाहे तो आप सीधा सीधा इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चाहे तो, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं, अगर आप लोग थोड़ा भी अगर बनाकर छोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 में 2 मार्क्स आपको मिल ही जाता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं 2√x जो यह है, और फिर यहाँ पर डॉट यानी कि गुना का चिन्ह देकर यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इतना पर भी हम लोग छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम बनाएं तो आगे भी आप इसे लंबा सकते हैं। देखिए dy/dx हम लोग लिखेंगे बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1 2, और रूट में यहाँ पर हम लोग जो रूट में है इसमें भी हम लोग चाहे तो गुना कर सकते हैं x माइनस, और यहाँ पर जो सीधा x है हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है आप उसे जितना लंबाएंगे वह उतना तक लंबा सकता है। तो चलिए और हम लोग अगले अब क्वेश्चन पर चलते हैं। और बच्चों देखो यहाँ पर जो है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी डिफरेंशिएशन से ही क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स और x प्लस वाई, और इसका dy/dx हमको निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए x प्लस वाई है, तो हम लोग यहाँ पर जो सेक इनवर्स है इसको हम लोग सेक को इधर ला देंगे, और इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो वह बराबर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है x प्लस वाई, तो सेक इनवर्स को अगर हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा सेक, और यहाँ पर जो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई, और बराबर में जो है यह x प्लस वाई का x प्लस वाई ही हमारा रह जाएगा। और देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बोथ साइड dc, बोथ साइड dc यानी कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, और अवकलन किस प्रकार से करेंगे हम लोग dy/dx से। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d सेक और x प्लस वाई, और यहाँ पर देखिए सेक के साथ अगर x प्लस वाई है तो नीचे भी हम लोग d के साथ y लिखेंगे, x प्लस वाई, वो भी चेन रूल के अनुसार इस प्रकार हम लोगों को लिखना होता है। यहाँ पर देखिए, और इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे dx प्लस वाई और dx, और यहाँ पर देखिए बराबर, और x के साथ और y के साथ यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे dx, अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं dx/dx और dy/dx। तो देखिए dx/dx हमारा कट जाएगा, और इसको भी हम लोग ठीक जैसे अलग अलग इसको हम लोग किए इसको भी हमको वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर d सेक x प्लस वाई, और सेक का हमारा फार्मूला होता है सेक इंटू टेन। याद रखिएगा, टेन इंटू सेक। तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई। देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा dx/dx और प्लस dy/dx, और बराबर यहाँ पर ये कट गया है हमारा तो एक लिखा जाएगा, और प्लस यहाँ पर dy/dx। देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर dx से dx ये भी कट गया, जैसे यहाँ पर कटा हुआ था ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कट गया है, और इसको हम लोग सेम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से एक प्लस dy/dx बराबर 1 प्लस dy/dx। और देखिए और आगे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे ये अब आप लोग देखिएगा। देखिए हमारा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में है, इन दोनों को हमको गुना करना है। इसको पहले 1 से गुना करेंगे फिर dy/dx से गुना करेंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ पर ये दोनों गुना में है
और इसमें हमको गुना करना है। देखिए सेक एक्स और tan x को यहाँ पर हमको एक में गुना करना है, तो एक में गुना करेंगे तो जो है वही आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, और फिर हमको जोड़ का चिन्ह देना है। देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे और फिर इसको हम लोग इसमें गुना करेंगे। इसको जो है हम लोग इसमें गुना करेंगे। उसको कैसे गुना करेंगे, फिर इसमें हमको गुना कर देना है। देखिए यहाँ पर फिर हम लोग वही लिखेंगे सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, और यहाँ पर dy बाई dx, क्योंकि इससे ही हम लोग गुना कर रहे हैं इसको, और बराबर में जो है उसको हम लोग सेम लिख देंगे, एक प्लस dy बाई dx, एक प्लस dy बाई dx। देखिए हमारा जो है सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, और यहाँ पर है सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई और dy बाई dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए dy बाई dx को इधर हम लोग लाएंगे और इसको जो है हम लोग उधर साइड भेजेंगे। dy बाई dx को एक साथ रखेंगे और इसको जो है इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे। तो किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग ठीक इसको और इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, और जब dy बाई dx को हम लोग इधर लाएंगे और इस यहाँ पर पहले हम लोग इसका dy बाई dx लिख देते हैं, dy बाई dx, और जब ये वाला dy बाई dx हम लोग इधर लाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो इधर आता है यहाँ माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस dy बाई dx बराबर, यहाँ पर एक है तो एक का एक हम लोग लिखेंगे और इसको अब हम लोग उस साइड ले जाएंगे। यह जो है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ जो है इसको हम लोग अब उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, एक माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, और देखिए और dy बाई dx है, dy बाई dx हम लोग कॉमन लेंगे, dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर सेक एक्स प्लस वाई tan x प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस dy बाई dx है तो यहाँ पर एक हो जाएगा, क्योंकि dy बाई dx ही हमने कॉमन लिया है। एक माइनस सेक एक्स, देखिए यहाँ पर tan x प्लस वाई, और tan x प्लस वाई हो गया है। तो अब dy बाई dx हम लोग रखेंगे और इसको हम लोग गुना कर देंगे, नीचे ले जाएंगे इसको। अब तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dy बाई dx बराबर, और ये जो है इसको हम लोग पहले उतार लेंगे। देखिए वन माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, और देखिए और ये वाला ये वाला है हमारा, इसको हमने उतार दिया और इसको हम लोग बट्टा में लेकर जाएंगे। देखिए किस प्रकार से इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको यह जो है इसके नीचे में लिख देंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई माइनस एक। अब और अगर हम लोग इसको चाहेंगे तो और भी आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर जो माइनस है अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यह ये दोनों है जो ये कट जाएगा। देखिए किस प्रकार से हम लोग लेंगे, तो dy बाई dx और माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन ले लिए हम लोग, यहाँ पर जो सेक है इसको अब ये जो माइनस में है इसको अब हम लोग प्लस में लिख लेंगे। तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, और यह जो प्लस में था अब यह माइनस में हो जाएगा, और बट्टा सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, यह जो माइनस एक है माइनस एक। अब ये दोनों देखिए ये दोनों सेम है, इसलिए इन दोनों को हम लोग काट देंगे। इन दोनों को काट देंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा। देखिए इन दोनों को जब हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस बच रहा है और इसको काटकर एक माइनस एक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाई dx बराबर माइनस एक। माइनस एक है, इसको अब हम लोग इधर लेकर आएंगे। dy बाई dx प्लस ये जो माइनस है अगर इधर आएगा बराबर के तो प्लस एक बराबर 0, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अब हमारा आंसर हो गया। और चलिए इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।